सुनो सुनो सुनो, दवाई ले लो जी, दवाई ले लो जी, दवाई ले लो जी। अरे कौन सी दवा बेचते हो जी? अरे जी हम होम्योपैथिक दवा बेचते हैं जी, ये बहुत अच्छा काम करता है जी, ये बीमारी को जड़ से ठीक करता है जी, आपको गरीब कंगाल नहीं बनाएगा जी, और सस्ते दामों में चारों तरफ मिल जाता है जी। चारों तरफ इसके डॉक्टर उपलब्ध हैं जी, इसके फार्मेसी दुकान चारों तरफ उपलब्ध है जी, और भारत सरकार से चारों तरफ मान्यता मिली है जी। ये मान्यता प्राप्त चिकित्सा है जी। आप इसे दवा को अपनाओगे, तुम्हारा धन संपत्ति सब कुछ बच जाएगा और तुम्हारा बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। तुम क्यों नहीं खाता है जी? हम समझाना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी दवा खाओ, जल्दी जल्दी होम्योपैथिक दवा कहीं से मिलो, डॉक्टर से खोजो, कहीं ना कहीं अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, होम्योपैथिक दवा मिल जाएंगे। तुम जल्दी जल्दी इसका सोचो मत, प्लान मत बनाओ जी। जल्दी से अगर कोई बीमारी ठीक नहीं होता है तो जल्दी जल्दी डॉक्टर से मिलो जी, तुम्हारा जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो कम्युनिकेशन से लेकर है। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, यानी आप इसको प्रचार प्रसार भी बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी चिकित्सा क्यों ना हो, आपका व्यापार छोटा भी क्यों ना हो, आप मन में बैठे हुए हैं कि मेरी व्यापार छोटी है और हम आगे पर पूंजी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आज जो हीन भावना से ग्रसित लोग हैं, जो होम्योपैथी के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में इस फॉर्मूले को आप प्रयोग में ला सकते हैं। कोई बड़ा से बड़ा भी आप डॉक्टर क्यों ना हो जाए, बड़ी से बड़ी आप कंपनी क्यों ना खड़ा कर दे, यदि उसका कम्युनिकेशन प्रचार प्रसार यदि नहीं होता है तो आपका बुझिए कि माल नहीं बेचेगा। माल कैसा भी बिकता है, तो हर चीज़ बिकता है, बशर्ते कि आपका सेल्समैन अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी कंपनी का आप स्वयं का आप सेल्समैन हैं। यदि आपको हंसने नहीं आता, बोलने नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो आप कुछ व्यवसाय नहीं कर सकते। बड़े बड़े हम होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के चिकित्सक देखे हुए हैं, प्रिंसिपल तक रहे हुए हैं, और होम्योपैथ और आयुर्वेद के क्षेत्र में नहीं और एलोपैथ के क्षेत्र में भी बड़े बड़े चिकित्सक का देखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस नहीं चलती है, और कोई कोई तो यहाँ तक लेकर पीते पीते अल्कोहल लेते लेते वो सुसाइड तक कर बैठे हैं, वो दुनिया से चल बसे हैं, और उनकी उम्र भी बहुत छोटी थी। हमें जान के आश्चर्य हुआ कि एक MBBS चिकित्सक ऐसा क्यों कर लेता है, एक IAS अफसर ऐसा क्यों कर लेता है। उन लोगों को तो सारी सुविधा मिली होती है, फिर भी वो लोग इतने सक्सेस होते हैं, फिर भी असंतुष्ट होते हैं। छोटे व्यापारी अपने छोटे हीन भावना के चलते ग्रसित रहते हैं, और बड़े लोग घमंड की वजह से ग्रसित रहते हैं। और इसका खंडन कौन करेगा, इसका तोड़ कौन निकालेगा? तो हमारी जितनी शक्ति है, हम जितना सोचते हैं, वो चीज़ आपको हम देने जा रहे हैं। कोई भी बिजनेस का प्रचार प्रसार आप जम के करिए, उसका जब तक आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, कोई भी व्यवसाय आपका बढ़ने वाला नहीं हो, चाहे चिकित्सक हो, चाहे कोई। बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक बड़े कोई डिग्री कोर्स नहीं लिए हैं, अब इसी उलझन में पड़े हुए हैं कि कितना उसमें इन्वेस्ट होगा, कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कम से कम लग जाए। सोचते रहिए आप, सोचते 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 सारे बहुमूल्य चीज़ को आप निकाल रहे हैं। पैसा लगाइए, जल्दी से जल्दी लगाइए, जल्दी से डिग्री को हासिल कीजिए, उस पर काम पर लग जाइए। जितना बेकार की बात सोचते हैं उतना बेकार की नहीं लगानी चाहिए। डिग्री डिप्लोमा तो कहिए तो बहुत लोगों को तो डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग प्रोडक्ट आर में उनको किसी दूसरे का फार्मूला, दूसरे का सब चीज़ की धारा धाराया जुड़ियाया है रोटी, जो लोग रहते हैं उनको चाहते हैं कि उसी में से मेरा काम चलिए, अपने से हम कुछ नहीं करें। यदि आपको डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, यदि आपको किसी भी क्षेत्र का आपको अच्छी जानकारी है, तभी भी आप सक्सेस हो सकते हैं, चाहे होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद कोई भी हो। आप रामदेव महाराज को देखिए और MDH के मालिक को देखिए। टाटा भी पहले कुदारी आप पीटा करते थे। होम्योपैथिक में बहुत सारा ऑप्शन आज आ गया है कि वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी स्थापित कर लिए हैं। आपको बहुत बड़ा फार्मेसी नहीं चलानी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं मिलनी है, तो 2-4 पेटेंट प्रोडक्ट के माध्यम से भी आप आगे उसको ले जा सकते हैं।
इसलिए कोई भी किसी के फेरे में नहीं रहे कि हाँ हमारे पास अनुभव कम है, कम पूंजी वाले हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। अरे भाई कुछ भी करो, किसी चीज़ से लग जाओ, अगर काम व्यापार शुरू कर दो। अब डिग्री की कब बात आती है? जब आप एक बड़े स्तर पर चले जाते हैं, जब आप एक बड़े रास्ते पर चले जाएंगे, जब मीडिया में आप आने लगेंगे, लोगों का नज़र हो जाएगा, तब उस समय होती है कि आपका एंटी पार्टी देखेगा कि आप में कौन सी कमी है, आपको कैसे डैमेज किया जाए। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे लोग हैं उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टाटा बिरला डलमिया जो भी है, अगर सीमेंट का कोई फैक्ट्री है तो उसे उतारने के लिए जो मजदूर होते हैं उनको कोई खोजने नहीं जाता है कि तुम कितना पढ़ा लिखा हो। वो कम भी पढ़े लिखे हैं और साधारण काम करते हैं, कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है तो उनके फेर में कोई नहीं पड़ता है। ऐसे तो दाढ़ी बनाने वालों को भी डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत है, अगर तर्क कीजिए वकील की तरह तब। लेकिन उनसे कहाँ कोई आप तर्क करने जाता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। काटते तो भी है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ कर आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो सकता है, घाव हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तर्क करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कहाँ कोई सैलून वाले से पूछने जाता है। मोबाइल कंपनियों को भी डिग्री डिप्लोमा लेकर करनी चाहिए, किसानों को भी लेकर करनी चाहिए, कौन सा खाद खरी कितना दिया हुआ है, लेकिन उसे कोई कहाँ पूछने जाता है, क्योंकि छोटे स्तर पर है। जब आप होम्योपैथी का कोई छोटे स्तर पर चिकित्सा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं जहाँ पर आप किसी को कागज़ से आप नहीं आते हैं, लेनी देनी नहीं करते हैं, फीस नहीं ज़्यादा वसूलते, उस समय आपको इस ढंग का किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। ऐसे भी आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रश्न आता है जब आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा बहुत तरह का ज़रूरत होता है। अब आपको बहुत बड़े इंजीनियर बननी है तो आपको ज़रूरत है कि हाँ IIT करे, बहुत बड़े बड़े डिग्री ले। वो चूँकि आप प्रशिक्षण रहता है, ट्रेनिंग रहता है और हायर एजुकेशन, आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। लेकिन बहुत छोटे स्तर पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें भी आपका बिजनेस मैनेजमेंट होता है। बिजनेस मैनेजमेंट 6 माह से लेकर उससे अधिक कोर्स हुआ करता है। हमें एक व्यापारी ने, जब वो छोटा सा, जब हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ पर एक व्यापारी हल्दी नमक चीनी वो 10-20 आइटम लेकर बैठता था और उसकी दुकान शुरू में इतनी चली कि उसका हद हिसाब नहीं था। हम सोचते थे भाई कि इसका इतना पढ़ाई लिखाई है नहीं, और जो विद्यार्थी लोग पॉलिथीन मांगते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बेचारा फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ही आपको देता था। जो आप पहले फ्री में मांगते थे उसको पहले देता था, और जो आप सामान जो खरीदने वाले हैं जो पैसा से, उनको बाद में देता था। उसकी दुकान बहुत चल गई। हमने उस व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसा, आप बहुत कम समय में अपने दुकान को आप जमा लिए चला रहे हैं। हमें अचरज लगा। उन्होंने कहा कि हम 6 महीना का हम बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स किए हैं। यदि ये करना पड़े बिजनेस मैनेजमेंट, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन यदि आपको मालूम चल जाए तो बिजनेस मैनेजमेंट अवश्य करनी चाहिए। हम सरकार से, और राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, समाज हो, मीडिया हो या साधारण आदमी हो, पहले तो हम आप लोगों से ही बात करेंगे। अब बड़े लोग तो बाद में हमारी बात को सुनेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो। ये बिजनेस का कला सिखाता है, धैर्य का कला सिखाता है, एट्रैक्शन का कला सिखाता है। तभी तो बिजनेस मैनेजमेंट इतने दिनों का कोर्स किया जाता है। बड़े बड़े कंपनियों का CEO जो बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, ये बड़े बड़े सब मैनेजमेंट करके आते हैं। इसमें कुछ ना कुछ खासियत अवश्य होती है, और आम आदमी समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है आपको इस बात की कि आप अंदरूनी गुण को निखारें, अपने प्रोडक्ट को कैसे चलाएं, अपने क्लिनिक को कैसे चलाएं, या कोई भी रोजगार हो उसे कैसे चलाएं। ऐसे में नहीं होता है। प्रचार प्रसार करने की कला होनी चाहिए, फ्रेंडशिप करने की कला होनी चाहिए, लीडरशिप पहचानने की कला होनी चाहिए, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए। जो भी आप बीमारी का इलाज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उसमें इतना ज़रूर होना चाहिए कि जिसको हम देंगे, जिस काम के लिए देंगे, वो काम करनी चाहिए। आप दांत के दर्द की दवा बेच के करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, आपको जान के आश्चर्य लगेगा।
लेकिन उस दांत के दर्द का आपको आनी चाहिए कि वो दे देने के बाद में आपको आराम हो जाए। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे दांत के रोगी के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाकर भी आ जाते हैं, और उनका दांत के दर्द ठीक नहीं होता है, साधारण फार्मूला जो बनाया गया रहता है दवा वो काम आ जाता है। इस तरह से बड़े बड़े आप समाज में गाड़ी बड़े बड़े इंजीनियर जो लगे रहते हैं उससे भी कभी कभी ठीक नहीं होता है, साधारण मैकेनिक्स ठीक कर देते हैं। तो आपका गुण होना चाहिए। और सबसे बड़ी मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद है कि अपना प्रचार प्रसार करने का एक तरीका होना चाहिए। हम शुद्ध प्लान यदि 5 को भी आपको नियम बनाया जाए, आप यदि हमारे बात को समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। 5 यदि आप नियम बनाए हैं तो 4 में ही आपका पूंजी है, आपका सारा सेल्स पर जो भी है, लेकिन 4 जो है उसमें आपको जो भी प्रोडक्ट आपको जितने सारे चीज़ हैं ये सब प्रचार प्रसार शोध प्लान के अंतर्गत आते हैं। एक जो नियम है उसमें सारा आपका पूंजी हो गया, पढ़ाई लिखाई जो भी आपको है एक में हो गया। 5 अगर नियम बनाया जाए तो इसमें है शोध प्लान, शोध प्लान, शोध प्लान, शोध प्लान, यानी प्लान को शो करना है। आप उसको जिस आपको माध्यम जो भी लगे मीडिया में दीजिए, लोगों से कहिए, पंपलेट बताइए, छपवाइए, कहिए, घूमिए, माइक बांधिए, लाइट स्पीकर लगाइए, जो भी करें लेकिन करें। जैसे रोगी को ठीक होना होता है तो लोगों से पूछते हैं कौन डॉक्टर बढ़िया है, कौन डॉक्टर बढ़िया है, कौन डॉक्टर बढ़िया है, चारों तरफ खोजते रहते हैं। उसी में किसी को नॉलेज अच्छा रहता है तो उसमें ज़रूर बता देते हैं फलने डॉक्टर इस मरीज़ के लिए अच्छा डॉक्टर है, ठीक हो जाएगा। अगर 50 लोगों से सलाह लेता है मरीज तो जरूरी नहीं है कि 50 लोग भी गलत देगा, आपको उसमें कंक्लूजन निकाल लेता है रोगी की कौन सा अच्छा डॉक्टर है। उसी तरह से जिस तरह से रोग का प्रचार उन्होंने करके अच्छे डॉक्टर का उन्होंने नाम जानने की कोशिश की, उसी तरह से हम अपने प्रैक्टिस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, फार्मेसी को चलाने के लिए तरह तरह के हमें प्रचार का माध्यम अपनाना होगा। ऐसे भी आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ना है, जो आपको जन स्वास्थ्य का कोर्स है एलोपैथ में, आप उसमें कम्युनिकेशन चैप्टर एक देखिएगा तो उसमें पुतली आपको नाच ड्रामा, ये भी कठपुतली, तरह तरह की चीज़ से जो समाज में एट्रैक्शन हो इसका वो लोग प्रयोग करते हैं। और पोलियो का दवा पिलाना है तो अमिताभ बच्चन जी जैसा आदमी को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है, करोड़ों रुपये खर्च क्यों सरकार करती है। ये तो हम लोग भी जो बात कहते हैं कह सकते थे, लेकिन हम लोगों की बात का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये फिल्मी अभिनेता हैं, इनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े आपको हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, स्टार होते हैं, उनको ला के लोग खड़ा कर देता है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो। बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों प्रचार में खर्च करती है और छोटे बिजनेसमैन लोग पूंजी लेके सब कुछ जमा किए रहते हैं, प्रचार पर 1, 2, 5, 10 रुपया भी खर्च नहीं करते हैं। प्रचार आप करिए, प्रचार का पैसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बिजनेस चलाने का इससे आसान और सटीक तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रचार कीजिए, यदि आपसे नहीं होता है तो दूसरे कलाकार को पकड़ ली, कोई ज़रूरी है कि सब आप ही करेंगे। आप इसमें किसी भी कलाकार को दे देंगे, टेम्पू वाले रेडियो वाले को दे देंगे, वो अपना टेम्पू लेके करता रहेगा। शुरुआती दौर में प्रचार प्रसार करनी रहती है, कंपनी को खड़ा करनी रहती है, आपके बिजनेस को खड़ा, क्लिनिक को, हर क्षेत्र में लागू होता है। आपने राजनीति के क्षेत्र में भी जो नेता जितने प्रचार प्रसार किए रहते हैं उनकी अच्छी चलती है। और धीरे धीरे और अपना गुण भी होना चाहिए, जो सच्चाई होना चाहिए, सच्चाई के साथ प्रचार होनी चाहिए, तो उसमें 4 चंद लगता है। आप में देर होगा लेकिन अंधेर कभी भी नहीं होगा यदि सच्चे बिजनेसमैन है, कुशलमैन है। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज, आप सुन रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। तो आज हम मोटिवेशनल आज वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं कि आपके जेन में धीरे धीरे पूरे आत्मा में और पूरा मन में बैठ जाए कि हमें क्या करनी है। ज़्यादा समय आपको ज़्यादा गुण आप हासिल करने में नहीं है, विद्वान बन जाइएगा होम्योपैथी का। हो सकता है कि दवा आप देंगे तो लोगों को खूब अच्छा सुने, ठीक हो जाए, लेकिन आप इस चीज़ का प्रचार प्रसार जब तक आप नहीं करेंगे कामयाबी आपको उससे कोसों दूर रहेगा। ये मत समझिए कि बड़ा बड़ा डिग्री लेने से आदमी कामयाब होता है, छोटे डिग्री से भी बहुत बड़े आदमी बन जाता है। आप पहले हीन भावना को निकालिए और अच्छे बिजनेसमैन से संपर्क करिए और घर से निकलिए।
10 बजे से आपको टेबल पर बैठनी है प्रैक्टिस करने के लिए, तो 10 बजे के पहले, 4 बजे के बाद में, या शुरुआती दौर में आपको क्लिनिक में बैठना ही नहीं है, प्रचार प्रसार करते रहिए। डिग्री डिप्लोमा छुट्टी मरीज जो उपलब्ध है उसे लेते रहिए। आपको कोई पूछने नहीं जाता है, कोई रिक्सी काम केस खाली खराब मत कीजिए। और किसी को ऐसा दवा नहीं जो जानकारी नहीं है, जिस बीमारी को उसे छुए भी नहीं। हमारे पास भी सांपकट्टी के मरीज लोग आ गया, दवा भी था हमारे पास में, हम दिए नहीं और वो कल डेथ कर गया। अब हमें उस समय संयोग से कहिए, यदि हम दवा दे दिए होते तो लोग क्या बोलता, डॉक्टर से हम दवा दे दिए हैं और टाइम किल कर दिए। ऐसे हम नहीं छुए थे मरीज को, आया था मेरे पास बेशक सही, लेकिन 2-4-5 लोग था, हम तो देखे कि काफ़ी सीरियस है, ये हो सकता है कि नहीं बचे, तो हमने अनुमान लगा लिया था। उसके बाद में कल वो रोगी डेथ कर गया, तो वो जो लड़का मर गया था उसका गार्जियन जो था वो बोला कि वहाँ पर भी गया था जीएसएमपी क्लिनिक में, ये बीमारी वहाँ पर भी टाइम इसका नष्ट हुआ। तो लोगों जो देखा था, नहीं वो तो छुए भी नहीं थे। तो आप ऐसे मरीजों से सावधान रहिए, नहीं तो फेर में डालने के लिए लोग तैयार रहता है। आप बेशक अपने कसौटी पर कोर्ट, जैसे आप सर्जरी करने के पहले कोर्ट आपसे लिखित ले लेता है, अब बताइए उतने बड़े चिकित्सक को लिखित ले लेता है, साधारण डॉक्टर लिखित के नहीं लेनी चाहिए। वैसा काम ही नहीं करना चाहिए कि मामला फंसे। अच्छे से आपके पास रिस्क उठाने के लिए बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पड़े हुए हैं, उन लोगों के पास जाने दीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे चिकित्सक हैं वो चला रहे हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो भी कम वाले आदमी हैं, कम पावर वाले अपनी जो भी हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जिनके पास अनुभव तो है, लेकिन वो उन्हें फेरे में नहीं पड़नी चाहिए और अपने प्रचार प्रसार को तेज करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तभी आप कमा पाएंगे, अब क्लिनिक को चला पाएंगे। यदि 2-1 आते हैं, 3 आते हैं तो क्या होगा। तो यदि आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका प्रचार प्रसार हो, तब इसमें आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी, अन्यथा कामयाबी आपसे काफ़ी दूर रहेगी। हमारे वीडियो देखने के बाद में हमें आज विश्वास हो गया है कि जो भी हमारे गरीब तबके के आदमी हो, वो चाहे जिस क्षेत्र में आते हों और सबसे छोटे पौधान पर हो है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे वीडियो देखने के बाद में एक बहुत बड़े सफल व्यक्ति बनेंगे, इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके YouTube चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।